नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग लेकर। गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उसके ऊपर चलाया। यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते हैं। कभी चटक गई तो 4 भी मिल गए, इससे बेसी नहीं। झिंगुरी बहुत नोच खसोट कर भी 25-30 से ज़्यादा न कमा पाते थे और ये गंवार लौंडा 100 रुपये कमाने लगा। उनका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे से उस पर रौब जमा सकते हैं। वर्ण में वह जरूर ऊंचे हैं, लेकिन वर्ण कौन देखता है। उससे इस पर्दा करने का ये अवसर नहीं। तब तो उसकी चिरौरी करके उससे कुछ काम निकाला जा सकता है। बोले, इतनी कमाई कम नहीं बेटा, जो खर्च करते भले। गांव में 2-3 आने भी नहीं मिलते। भवनिया उनके जेठे पुत्र का नाम था। को भी कहीं काम पर दिला दो तो भेज दूं। न पढ़े न लिखे, एक न एक उपद्रव करता रहता है। कहीं मुनीमी खाली हो तो कहना, नहीं साथ ही लेते जाना। तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी हो, कुछ गम नहीं। हाँ, 4 पैसे की ऊपर की गुंजाइश हो। गोबर ने अभिमान भरी हंसी के साथ कहा, ये ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई कि जब तक बेईमानी न करे पेट नहीं भरता। लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसी के गले बांध दूं, लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो वह मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इल्म की कदर नहीं है, ईमान की कदर है। ये तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया। झिंगुरी मन में ऐंठ कर रह गए। लौंडा कितने घमंड की बात करता है, मानो धर्म का अवतार है। इसी तरह गोबर ने दाता दीन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे। गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मज़े में तो रहे गोबर, सुना वहाँ कोई अच्छी जगह पा गए हो। माता दीन को भी किसी हीले से लगा दो ना। भंग पीकर पड़े रहने से के सिवा यहाँ और क्या काम है। गोबर ने बताया, तुम्हारे घर में किस बात की कमी महाराज। जिस जजमान के द्वार पर खड़े हो जाओ, कुछ न कुछ मार ही लाओगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गमी में लो। खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो। किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो डांड लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता। क्या करोगे बहुत सा धन बटोर कर। साथ ले जाने की कोई जुगत निकाली है क्या। दाता दीन ने देखा गोबर इतनी ढिठाई से बोल रहा है, अदब और लिहाज जैसे भूल गया। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है कि छोटी नदी को उमड़ते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पर मैल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मूछें उखड़वा कर भी हंसते हैं, उन्होंने भी इस फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोले, लखनऊ की हवा खा के तू बड़ा चंट हो गया। गोबर, ला क्या कमा के लाया है, निकाल। सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी बहुत याद आती है। अब तो रहोगे कुछ दिन। हाँ, अभी तो रहूँगा। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डांड के बहाने मेरे 150 रुपये हजम किए हैं। देखूँ कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता और कैसे बिरादरी और जात से बाहर करता है। ये धमकी देकर वह आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों को रौब में डाल दिया। एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा काला सांप है जिसके काटे का मंतर नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई। पटवारी के कान भी जरा गरम कर दो। बड़ा मुतफन्नी है दादा। बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे। कारिंदे से मिलकर आसामियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, पहले उसके खेत जोतो। अपनी सिंचाई पीछे करो, पहले उसकी सिंचाई कर दो। गोबर ने मूँछों पर ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई। साल भर में भूल थोड़े गया, यहाँ मुझे रहना ही नहीं। नहीं तो एक एक को नचाकर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ। होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खूब भिगो भिगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भंग घुटे, दूधिया भी, नमकीन भी, रंगों के साथ कालिक भी बने। मुखियों के मुख पर कालिक ही पोती जाए। होली में कोई बोल ही क्या सकता है। फिर स्वांग निकले, पंचों की भद्द उड़ाई जाए। रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं। गोबर भाई कमा कर लाए हैं। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला।
जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर बांध न दे उसे चैन नहीं। वह लड़ने मरने को तैयार था। होरी ने कातर स्वर में कहा, राड़ मत बढ़ाओ बेटा, भोला कोई ले नहीं, भोला गोई ले गए, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में न बोलो, उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 100 की थी। वह अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते या जो चाहते कहते, हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए। और तुम्हें क्या कहूँ, इधर गोई खो बैठे, उधर 150 रुपये डांड के भरे। ये है गऊ होने का फल। मेरे सामने जोड़ी खोल ले जाते तो देखता, तीनों को यहाँ ज़मीन पर सुला देता, पंचों से तो बात तक न करता, देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है, लेकिन तुम बैठे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया, लेकिन धनिया यह नीति कैसे देख सकती थी। बोली, बेटा तुम भी अंधेर करते हो, हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निवाही होती। जवान लड़की बैठी है, उसका कहीं ठिकाना लगता। मरने जीने में आदमी बिरादरी से ही काम लेता है। गोबर ने बात काटी, हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था, फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ बोलो। इसीलिए कि घर में रोटी न थी। रुपए हो तो हुक्का पानी का क्या काम, न जात का न बिरादरी का, दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई। गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था, लड़के की अकल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बात कहता है। उसकी वक्त बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चला, मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा दादा, डरो मत, मेरी ओर कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा। मैं भी चलूं तो कोई हरज है। हाँ बड़ा हरज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। होरी चुप हो गया। गोबर चल दिया। 5 मिनट भी न हुए थे कि धनिया बच्चे को लेकर बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले ही? मैं कहती हूँ तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं। भोला क्या सहज में गोई देगा, तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह। भगवान कुशल करे। अब किससे कहूँ दौड़ कर गोबर को पकड़ ले, तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने से डंडा उठाया, गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर जाकर उसने निगाह दौड़ाई। एक क्षीण सी रेखा क्षितिज से मिलती हुई दिखाई दी। इतने ही में गोबर में इतनी दूर कैसे निकल गया, इतनी देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया। होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं। अगर वह डांट कर कह देता, भोला के घर मत जाओ, तो गोबर कभी न जाता, और अब उससे दौड़ा भी तो नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे थे। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है। कौड़ियाँ समेट कर भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे ये तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूँ। राम राम, आज ही आया हूँ, सोचा चलूँ सबसे मिलता जाऊँ, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मज़े से निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि 1-2 आदमी मिल जाएं तो लेते आना, चौकीदार के लिए चाहिए। मैंने कहा, सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए, मैदान से हटने वाले नहीं। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देख कर रौब में आ गया। उसे कभी चमरौधे जूते भी मैसर न हुए और गोबर चमाचम बूट पहने था। साफ सुथरी धारीदार कमीज, संवारे हुए बाल, पूरा बाबू बना हुआ। फटे हाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव कुछ तो यूं ही समय के प्रभाव से शांत हो गया, बचा खुचा अब शांत हो गया। जुआरी था ही उस पर गांजे की लत, और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह में पानी भराया, बोला, चलूँगा क्यों नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी तो मार रहा हूँ, कै रुपए मिलेंगे। गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इसकी कुछ चिंता न करो, सब कुछ अपने हाथ में है, जो चाहोगे वह हो जाएगा। हमने सोचा उस घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाएं, जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाएं। जंगी ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम करना पड़ेगा। काम चाहे चौकीदारी करो, चाहे तगादे पर जाओ, तगादे का काम सबसे अच्छा। आसामी से गठ गए, आकर मालिक से कह दिया, घर पर नहीं, चाहे तो रुपए
8 आने रोज़ बना सकते हो। रहने की जगह भी मिलती है, जगह की कौन कमी। रहने की जगह भी मिलती है, रहने की कौन कमी। पूरा महल पड़ा है, पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं। कमाता है कि कहीं गए हैं, किसी बात की कमी नहीं। दूध लेकर गए हैं, जगह की कौन कमी। पूरा महल पड़ा है, पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं। कामता है कि कहीं गए हैं, दूध लेकर गए हैं। मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता, कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो। मैं अब बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज़ तो चाहिए ही। तुम कामता से कुछ न कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हाँ हाँ, बेखटके चलो, होली के बाद। तो पक्की रही? हाँ पक्की रही। दोनों आदमी बातें करते भोला के द्वार पर पहुँचे। भोला बैठे सुतली काट रहे थे। गोबर ने लपक कर उनके चरण छुए। इस वक्त उसका गला सचमुच भर आया। बोला, काका मुझसे तो कुछ भूल चूक हुई, उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर दिया। पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा किया गोबर कि तुम्हारा सिर काट लूँ तो भी पाप न लगे, लेकिन अपने द्वार पर आए हो, अब क्या कहूँ। जाओ, जैसा मेरे साथ किया उसकी सज़ा भगवान तुम्हें देंगे। कब आए? गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृतांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एक न एक उपद्रव करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे पैदा करेगा, न किसी को कुछ दे, अपना तो बोझ उठा ले। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा तो इनसे रहते बना तो 1-2 साल में आदमी हो जाएंगे। हाँ, जब इनसे रहते बने तब। सिर पर आ पड़ती है तो आदमी आप संभल जाता है। तो कब तक आने का विचार है? होली करके चला जाऊंगा। तो कब तक जाने का विचार है? होली करके चला जाऊंगा। यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूँ तो निश्चिंत हो जाऊँ। होरी से कहो अब बैठ के राम राम करें। कहता तो हूँ, लेकिन जब उनसे बैठा जाए वहाँ किसी वैद्य से तो तुम्हारी जान पहचान होगी। खांसी बहुत दिख कर रही है, हो सके तो कोई दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोस में रहते हैं, उनसे हाल कह के दवा बनवा कर भेज दूंगा। खांसी रात को जोर करती है कि दिन को? नहीं बेटा, रात को। आँख नहीं लगती? नहीं, वहाँ कोई डॉल हो तो मैं भी चल कर रहूँ। यहाँ तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता। रोजगार का तो मज़ा वहाँ है काका, यहाँ क्या होगा। यहाँ रुपए का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता, हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है। वहाँ 5-6 सेर के भाव से चाहो तो एक घड़ी में मनो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया। भोला ने एकांत देखकर कहा, और भैया, अब इस जंजाल से जी उब गया। जंगी का हाल देखते हो, कामता दूध लेकर जाता है, सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख से कहीं एक रोटी खाऊं, पड़ा रहूं। कहाँ तक हाय हाय करूं, रोज़ लड़ाई झगड़ा, किस किस के पाँव सहलाऊं। खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटे पानी भी नहीं पूछता। पगैया टूट गई, मुदा किसी को इसकी सुध नहीं। जब मैं बनाऊंगा तभी बनेगी। गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध बेचो नगद। कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूँ। मेरी चाय की दुकान है, 10 सेर दूध तो मैं नित्य लेता हूँ। तुम्हें किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। जंगी दूधिया शरबत ले आया। गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली सांझ सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपये कहीं नहीं गया। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे भाव से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था, उसे लेते जाना। यहाँ कौन खेती बाड़ी होती है। मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। नहीं नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे, इसे लेते जाओ तो मैं तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा। रुपए कहीं बाहर थोड़े ही बेटा, घर में ही तो है। बिरादरी का ढकोसला है, नहीं तुम में और हम में कौन भेद। सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए था कि झुनिया भले घर में है, आराम से है, और मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। संध्या समय गोबर यहाँ से चला तो गोई उनके साथ थी। दही की 2 हाड़ियाँ लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था। देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मंजीरा बजता रहता है।
होली के 1 महीना पहले से 1 महीने बाद फाग उड़ती है। आषाढ़ लगते ही आल्हा शुरू हो जाता है। सावन भादों में कजली और कजलियों के बाद रामायण गान होने लगता है। सेमरी भी अपवाद नहीं। महाजन की धमकियाँ, कारिंदे की बोलियाँ इस समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं, देह पर कपड़े नहीं, गांठ में पैसे नहीं, पर कोई परवाह नहीं। जीवन की आनंद वृत्ति तो दवाई नहीं जा सकती। हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नोखेराम की चौपाल थी। वहीं भंग बनती, वहीं रंग उड़ता, वहीं नाच होता। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपए खर्च हो जाते थे। और ये किसमें सामर्थ्य थी कि अपने द्वार पर जलसा कराता। लेकिन अब की गोबर ने गांव के सारे युवकों को अपने द्वार पर खींच लिया और नोखेराम की चौपाल खाली पड़ी हुई है। गोबर के द्वार पर भंग घुट रही है, पान के बीड़े लग रहे हैं, रंग घोला जा रहा है, फर्श बिछा है, गाया जा रहा। चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ। भंग रखी हुई, पिए कौन, पीसे कौन, ढोल मंजीरा सब मौजूद, पर गाए कौन। जिसे देखो गोबर के द्वार की ओर दौड़ा चला जा रहा। यहाँ भंग में गुलाब जल, केसर, बादाम की बहार है। हाँ, शेर भर बादाम गोबर खुद लाया। पीते ही चोला तर हो जाता है, आंखें खुल जाती हैं। खमीरा तमाकू लाया, खास बिस्वा की। रंग में भी केवड़ा छोड़ा है। रुपए कमाना भी जानता है और खर्च करना भी। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता। धन की यही शोभा है। और केवल भंग ही नहीं, जितने गाने वाले हैं सबका न्योता भी है। गांव में न नाचने वालों की कमी, न गाने वालों की, न अभिनय करने वालों की। शोभा ही लंगड़ों की ऐसी नकल करता है कि क्या कोई करेगा। बोली की नकल करने में उसका कोई सानी नहीं। जिसकी बोली कहो उसकी बोले, आदमी की भी, जानवर की भी। गिरधर नकल करने में बेजोड़ है। वकील की नकल वह करे, पटवारी की नकल वह करे, थानेदार की, चपरासी की, सेठ की, सबकी नकल कर सकता है। बेचारे के पास वैसा सामान नहीं, मगर अब की गोबर ने उसके लिए सामान मंगा दिया। उसकी नकलें देखने योग्य होंगी। ये चर्चा इतनी फैली कि सांझ से तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गांव से दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गया। और जब गिरधर झिंगुरी सिंह का रूप धरे अपनी मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की जगह भी न मिलती थी। वही खलवाट सिर, वही दाढ़ी, मूछें, बड़ी मूछें, वही तोंद बैठे भोजन कर रहे हैं। और पहली ठकुराइन बैठी पंखा जल रही हैं। ठाकुर ठकुराइन को रसिक नेत्रों से देखकर कहते हैं, अब भी तुम्हारे ऊपर ये जोबन है, कोई जवान भी देख ले तो तड़प जाए। ठकुराइन फूल कर कहती हैं, जभी तो गई नवेली लाए। उसे तो लाया हूँ तुम्हारी सेवा के लिए, वह तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बीवी ये वाक्य सुन लेती हैं, मुंह फुलाकर चली जाती हैं। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे हैं, छोटी बहू मुंह फेरे जमीन पर बैठी हैं। ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने की विफल चेष्टा करके कहते हैं, मुझसे क्यों रूठी हो मेरी लाडली। तुम्हारी लाडली जहाँ हो वहाँ जाओ, मैं तो लौंडी हूँ, दूसरों की सेवा टहल के लिए आई हूँ। तुम मेरी रानी हो, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए बुढ़िया है। पहली ठकुराइन सुन लेती हैं, झाड़ू लेकर घर में घुसती हैं और कई झाड़ू उन पर जमाती हैं। ठाकुर साहब जान बचाकर भागते हैं। फिर दूसरी नकल हुई, जिसमें ठाकुर ने 10 रुपये का दस्तावेज लिखकर 5 रुपये दिए। शेष नजराने और तहरीर दस्तूरी ब्याज में काट लिए। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़कर रोने लगा। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपए देने पर राजी होते हैं, लेकिन जब कागज़ लिख जाता है और आदमी के हाथ में 5 रुपये रख दिए जाते तो वह चकराकर पूछता है, ये तो 5 ही है मालिक, 5 नहीं 10 हैं, घर जाकर गिनना। नहीं सरकार 5 हैं। 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 तहरीर का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 कागज़ का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 दस्तूरी का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 सूद का? हाँ सरकार। 5 नगद? 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब ये 5 भी मेरी ओर से रख लीजिए। कैसा पागल है? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का। 1 रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने को, 1 बड़ी ठकुराइन के पान खाने को, बाकी बचा 1 वह आपकी क्रियाक्रम के लिए। इसी तरह नोखेराम, पटेश्वरी और दाता दीन की बारी बारी से सबकी खबर ली गई।
फवतियों में चाहे कोई नया पन्ना हो, नकलें पुरानी हों, लेकिन गिरधारी का ढंग ऐसा हास्यजनक था कि दर्शक इतने सरल हृदय थे कि बेबात की बात में भी हंसते थे। रात भर भड़ैती होती रही। सताए हुए दिल कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे। आखिरी नकल समाप्त हुई तो कौवे बोल रहे थे। सवेरा होते ही जिसे देखो उसी की जबान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रे मुखिए तमाशा बन गए। जिधर निकलते उधर ही दो चार लड़के पीछे लग जाते, वही फिक्रे कसते। झिंगुरी सिंह तो दिल्लगी बाज आदमी थे, इसे दिल्लगी में लिया, मगर पटेश्वरी में चिढ़ने की बुरी आदत थी। पंडित दाता दीन तो इतने तुनक मिजाज थे कि लड़ने पर तैयार हो गए। वह सबसे सम्मान पाने के आदी थे। कारिंदा की तो बात ही क्या, राय साहब तक उन्हें देखते ही सिर झुका देते थे। उनकी ऐसी हंसी उड़ाई जाए अपने गांव में, ये उनके लिए असह्य था। अगर उनमें ब्रह्म तेज होता तो उन दुष्टों को भस्म कर देते, ऐसा श्राप देते कि सबके सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुग में सांप का असर ही जाता रहा। इसीलिए उन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। होरी के द्वार पर आए, आंखें निकाल कर बोले, क्या आज भी तुम काम करने ना आओगे? होरी, अब तो तुम अच्छे हो गए, मेरा कितना हरज हो गया, ये तुम नहीं सोचते। गोबर देर में सोया था, अभी भी उठा, आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा था कि दाता दीन की आवाज़ कान में पड़ी। पाय लागन करना तो दूर रहा, उल्टे हेकड़ी दिखाकर बोला, अब हम तुम्हारी मजूरी न करेंगे, हमें अपनी ऊख जो बोनी है। दाता दीन ने सुरती फाँकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे? साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो तो छोड़ दें, करना हो तो करें, उसके पहले नहीं छोड़ सकते। गोबर ने जम्हाई लेकर कहा, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी, जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं इच्छा है तो नहीं करेंगे, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम नहीं करेंगे ना, तो हमारे रुपए सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपया, असल निकाल कर 200। हमने समझा था 3 रुपए महीने सूद में कटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो, मेरे रुपए दे दो। धन्ना सेठ बनते हो तो धन्ना सेठ का काम करो। होरी ने दाता दीन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं कब इनकार करता हूँ महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने को पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहाँ तो कोई किसी का चाकर नहीं है, सब बराबर हैं। अच्छी दिल लगी है, किसी को 100 रुपये उधार दे दिए, उसे सूद में ज़िंदगी भर काम लेते रहे, मूल ज्यों का त्यों। ये महाजनी नहीं है, खून चूसना है। तो रुपए तो दे दो भैया, लड़ाई काहे की? मैं आने रुपए ब्याज लेता हूँ, तुम्हें गांव घर का समझ कर आज आने रुपए कर दिया। हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, 1 कौड़ी बेसी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, तुम्हें अदालत से लेना है। 1 रुपये सैकड़े, ब्याज कम नहीं होता। मालूम होता है रुपए की गर्मी हो गई। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बैल के 30 रुपये दिए थे और उसके 100 हुए, और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजूर बना दिया। आप उनकी ज़मीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200 कुछ हद है? कितने दिन हुए होंगे दादा? होरी ने कातर कंठ से कहा, यही 8-9 साल हुए। गोबर ने छाती पर हाथ रख कर कहा, 9 साल में 30 रुपये के 200 रुपये, 1 रुपये के हिसाब से कितना होता है? उसने ज़मीन पर एक ठीकरे से हिसाब लगाकर कहा, 10 साल में 36 रुपये होते हैं, असल मिलाकर 66, उसके 70 रुपये ले लो, इसके बेसी में 1 कौड़ी न दूंगा। दाता दीन ने होरी को बीच में डालकर कहा, सुनते हो होरी, गोबर का फैसला, मैं अपने 200 छोड़ के 70 रुपये ले लूँ, नहीं अदालत करूँ। इस तरह का व्यवहार हुआ तो कै दिन संसार चलेगा? और तुम बैठे सुन रहे हो, मगर ये समझ लो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे रुपए हजम करके तुम चैन न पाओगे। मैंने ये 70 रुपये भी छोड़े, अदालत भी न जाऊँगा। जाओ, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो अपने पूरे 200 रुपये लेकर दिखा दूँगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे, हाथ बांध कर दोगे। दाता दीन झल्लाए हुए लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज़्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी 1 पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़ कर निकलेगी। भगवान न करे ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। वंश में कोई चिल्लू भर पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता, उसका धर्म भी मन त्रस्त हो उठता। उसने दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए, आर्त स्वर में बोला, महाराज, जब तक जिंदा हूँ
तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा। अड़कों की बात पर मत जाओ। मामला तो तुम्हारे हमारे बीच हुआ, वह कौन होता है? दाता दीन जरा नरम पड़े, जरा इसकी ज़बरदस्ती देखो। कहता है 200 रुपये के 70 ले लो, अदालत जाओ। अभी अदालत की हवा नहीं खाई है। एक बार किसी के पाले पड़ जाएंगे तो फिर ताव न रहेगा। 4 दिन शहर में क्या रहे तानाशाह हो गए। मैं तो कहता हूँ महाराज, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा तो कल से हमारे यहाँ काम करने आना पड़ेगा। अपनी ऊख बोना है महाराज, नहीं तुम्हारा ही काम करता। दाता दीन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देखकर कहा, गए थे देवता को मनाने, तुम ही लोगों ने तो उन सबों को के मिजाज बिगाड़ दिए। 30 रुपये दिए, अब 200 रुपये लेगा। डांट ऊपर से बताएगा, तुमसे मजूरी कराएगा, काम कराते कराते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार से सत्य का पक्ष लेकर कहा, नीति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए बेटा। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है। हमने जिस ब्याज पर रुपए लिए वह तो देने ही पड़ेंगे। फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमें कैसे पचेगा? ऐसा माल तो इन्हीं लोगों को पचता है। गोबर ने त्योरियां चढ़ाई, नीति छोड़ने को कौन कह रहा है और कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो। मैं तो यही कहता हूँ कि इतना सूद नहीं देंगे। बंक वाले 12 आने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपये ले लो और क्या किसी को लूट लोगे? उनका रोया जो दुखी हुआ करे, उनके दुखी होने के डर से हम बिल क्यों खो दें? बेटा, जब तक जीता हूँ मुझे अपने रास्ते चलने दो। जब मैं मर जाऊँ तो तुम्हारी जो इच्छा हो करना, तो फिर तुम ही देना। मैं तो अपने हाथों अपने पाँव में कुल्हाड़ी ना मारूंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला। तुमने खाया है तुम भरो, मैं क्यों अपनी जान दूँ? ये कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। दुनिया ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दादा से क्यों उलझ पड़े? गोबर ने सारा वृतांत कह सुनाया। अंत में बोला, इनके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाएगा, मैं कहाँ तक भरूंगा? इन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा है, मैं क्यों इनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं? इन्होंने मुझसे पूछ कर कर्ज नहीं लिया, न मेरे लिए लिया, मैं उनका देनदार नहीं हूँ। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक और कमेंट करिए तथा अपने मित्रों में शेयर भी करिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।